वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उस वीडियो में मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन क्या है, उसके जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं, और जो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ हम बाहर करते हैं शरीर के वो सारी चीज़ें क्या हैं, कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको हम शरीर से बाहर करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आज आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ थे जिनको हम शरीर से बाहर करना चाहते हैं वो किस अंग द्वारा, किस ऑर्गन द्वारा जो है शरीर से बाहर होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ था वो कौन कौन से थे। तो हमने देखा था कि पहला हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ था वो क्या था, मेटाबॉलिक वेस्ट जो था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम देखे थे जो था वो था क्या, स्वेट यानी पसीना। उसके बाद हमने देखा था अगला जो हमारा था जो मेटाबॉलिक वेस्ट था, चार थे आपके, उसमें से तीसरा था आपका क्या, क्रिएटिनिन। उसके बाद नाइट्रोजनस। तो ये सारे चार आपके क्या थे, मेटाबॉलिक वेस्ट थे। इनको हम शरीर से क्या करेंगे, बाहर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारे शरीर में रह गए तो ये हमारे शरीर को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, और धीरे धीरे करके हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो इसलिए इनको शरीर से बाहर करना ही आवश्यक होता है। तो आज हम देखते हैं कि इनको कैसे बाहर करते हैं, कौन कौन से वो उत्सर्जी अंग है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनको शरीर से बाहर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा उत्सर्जी अंग था वो क्या था, स्किन था। मैंने किसके बारे में बताया था, स्किन यानी त्वचा। इससे क्या बाहर होता है, तो याद रखिएगा इससे क्या बाहर होता है, पसीना यानी स्वेट। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला था उसमें हमने देखा था क्या था हमारा, तो दूसरा जो हमारा था वो क्या था, लंग्स था। लंग्स से क्या बाहर होता है, फेफड़ा। लंग्स यानी फेफड़ा। तो फेफड़ा किस काम में आता है, श्वसन के काम में आता है। श्वसन हम किसका करते हैं, कौन सी गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। अब उसके बाद आपका आता है अगला जो है वो क्या है, लीवर। क्या है, लीवर। तो लीवर क्या करता है, तो ये इसके लिए याद रखिएगा जो लीवर है वो किसका, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया यानी यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है। और जो आपका क्या है, फिर लास्ट आपका बचा क्या, किडनी। ये क्या करता है, तो किडनी को याद रखिएगा ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है यानी यूरिन बनाता है। ठीक है। तो स्किन जो है वो क्या करता है, स्वेट का फॉर्मेशन, स्वेट क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है। लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर करता है। लीवर से यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और जो किडनी है वो यूरिन का निर्माण करता है यानी उसका भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके चार क्या है, उत्सर्जी अंग है जो ऐसा ऐसा काम करते हैं। स्किन जो है यानी त्वचा है वो क्या करती है, पसीने को बाहर करती है। उसके बाद जो आपका लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। जो आपका लीवर है ये यूरिया का निर्माण करता है, और जो किडनी है वो यूरिन का यानी मूत्र का निर्माण करती है। ठीक है। अब देखेंगे इसमें से मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों तो ठीक है, लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। अब ऐसा क्यों है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके शरीर में जो है नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का मतलब यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिन। ठीक है। ये सारी चीज, अमोनो एसिड, ये सारी चीजें क्या हैं, आपके नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, और ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बनते हैं। और इनको जो है, ठीक है, रिमूव करने का काम या इनको साइड करने का काम, इनको छानने का काम जो भी करता है वो कौन करता है, आपका किडनी करता है। मतलब नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं उनको सबसे अधिक हमारे शरीर में बनते हैं, और इनको जो है बाहर करने का काम, इनमें निर्माण करता है, जो भी उनका अलग से फॉर्मेशन करता है यूरिन के रूप में, उन सारी काम कौन करता है, किडनी करता है। इसलिए किडनी क्या है, आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो किडनी जो है हमारा वो क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। किसका, श्वसन का, उत्सर्जन का। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किडनी क्या होता है, कैसे होता है, और ये कैसे निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आज की जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, मुख्य उत्सर्जी अंग मतलब क्या, किडनी आपकी। ठीक है। आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो किडनी है, क्या है, किडनी। ठीक है। इसको वृक्क भी बोलते हैं और इसको गुदा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको वृक्क भी बोलते हैं और गुदा भी बोलते हैं। ठीक है। किडनी की अगर मैं लंबाई की बात करूं, किसकी बात करूं, या वेट की बात करूं, तो जो किडनी का वेट होता है यानी वजन होता है, याद रखिएगा वो 170 ग्राम होता है। कितना होता है, 170 ग्राम। ठीक है। और अगर इसके मैं लंबाई की बात करूं, क्या इसकी लंबाई की बात करूं यानी लेंथ की बात करूं, तो वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई।
ठीक है। और इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ या थिकनेस की बात करूँ कह सकते हैं आप, ठीक है, मोटाई की बात करूँ, इसकी जो मोटाई है उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और जो किडनी का व्यास होता है यानी डायमीटर होता है वो होता है आपका 3 से 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या, किडनी का जो वेट होता है वो 170 ग्राम होता है। किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। और जो इसकी थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। किसका? किडनी का। उसके बाद अगर बात करें कि किडनी का जो शेप है यानी आकार है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा जो किडनी का आकार है, ठीक है, वो व्हील्स के टाइप का होता है, व्हील्स जैसा होता है। कैसे? आपने देखा होगा, ठीक है, सोयाबीन वगैरह देखा होगा, वो सेम किडनी के आकार का ही रहता है। ऐसी कुछ आपकी क्या होती है? किडनी होती है। और ये बीन्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो जो किडनी का आकार है वो कैसा होता है? बीन्स के रूप का होता है। अब इसमें अगर बात करें कि हमने देखा था कि सेल जो है, सेल की स्टडी करते उसको क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे कई सारी चीज़ें हमने देखी थी कि जो दांत है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं। उसी प्रकार आपकी किडनी भी है। तो किडनी की स्टडी को याद रखिएगा, बोला जाता है क्या? ठीक है, नेफ्रोलॉजी। क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। और इसके डॉक्टर को यानी किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, जो किडनी की स्टडी है उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं और जो किडनी का डॉक्टर है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप क्लियर रखिए। अब देखिए, इसका नाम नेफ्रोलॉजी और नेफ्रोलॉजिस्ट कैसे पड़ गया? ठीक है, इसके स्टडी को नेफ्रोलॉजी क्यों कहने लगे, तो मैं बता दूं। किडनी आपका क्या है? एक ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ठीक है, और जो ऑर्गन होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके? सेल्स से। ठीक है, सेल से मिलके बनते हैं, फिर टिश्यू होता है, सेल से टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन वगैरह जो भी बनते हैं। तो किडनी हमारा क्या है? एक ऑर्गन है। और ऑर्गन है वो मतलब उसमें सेल होगा। ठीक है, और किडनी में भी सेल होता है। अब वो कौन सा सेल होता है? तो याद रखिएगा, किडनी का जो सेल है वो क्या है? ठीक है, नेफ्रॉन है। ठीक, क्या है? नेफ्रॉन है। तो किडनी का जो सेल है वो क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, किडनी का सेल क्या है? नेफ्रॉन है। तो इस प्रकार जो किडनी का वेट होता है वो क्या होता है? 170 ग्राम। ठीक है, वो 170 ग्राम के लगभग होता है। किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से, ठीक है, जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो साइज होता है, शेप होता है, वो बीन्स के टाइप का होता है। ठीक है, यानी आकार उसका बीन्स जैसा होता है। किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं और किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो किडनी की सेल होती हैं यानी किडनी की जो कोशिका होती हैं उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन कोशिका है, इसी वजह से इसका नाम नेफ्रोलॉजी इसके स्टडी को कहा जाने लगा और इसके जो डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि किडनी में जो सेल होते हैं उनका नाम क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, उनका नाम क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन है, इस वजह से इसकी स्टडी है किडनी की उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं और जो उसके डॉक्टर उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। बोलेंगे किडनी की स्टडी करते हैं, अरे किडनी की स्टडी नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उन्हीं की तो स्टडी होती है, उन्हीं के बारे में तो देखते हैं। किडनी खराब होती है मतलब नेफ्रॉन का पता चलता है, तो नेफ्रॉन पता चलता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं? उसके स्टडी को नेफ्रोलॉजी और उसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। सेल कौन सी है? तो नेफ्रॉन सेल्स है। कौन सी है? नेफ्रॉन सेल्स है। और इसी को याद रखिएगा, इसी को यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि किडनी की यूनिट क्या होती है यानी इकाई क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? नेफ्रॉन है। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, यानी किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं किडनी के बारे में आगे कि किडनी क्या काम करती है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने देखा। अब ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि किडनी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किडनी आपकी आगे अमाशय के नीचे या कहीं भी इधर उधर नहीं होती। किडनी जो है होती है वो आपके पीछे साइड होती है। ठीक है, पीछे साइड का मतलब कहाँ है? उदर गुहा के पीछे होती है, उदर गुहा के पीछे होती है। ठीक है,
उदार गुहा के पीछे होती है। तो किडनी कहाँ होती है, उसका जो लोकेशन है वो क्या है, उदार गुहा के पीछे। कहाँ है, उदार गुहा के पीछे। उसी को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल। ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल। ठीक है, और अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए वो क्या है, तो पेक्टोरियल कैविटी है। क्या है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, पेक्टोरियल कैविटी। तो इसे भी याद रखिएगा, जो किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है, पेक्टोरियल। ठीक है, पेक्टोरियल कैविटी। पेक्टोरियल कैविटी का मतलब पेक्टोरियल गुहा। जो किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो पेक्टोरियल गुहा में है किडनी आपकी। ठीक है, और वैसे बात करें तो क्या है, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल यानी उदार गुहा के पीछे। तो ये हो गई किडनी की लोकेशन। तो किडनी की लोकेशन अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको ऑप्शन में मिलता है क्या, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, तो आप ये टिक करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, पेक्टोरियल कैविटी। तो दो में से कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पेक्टोरियल कैविटी है, बाकी आप बोल सकते हैं डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, मतलब इधर पीछे साइड, बैक साइड क्या होती है, जो है किडनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई किडनी की लोकेशन। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो किडनी की सेल्स हैं यानी नेफ्रॉन, ठीक है, तो आपको पता है कि कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं। कितनी, 2। ठीक है, तो किडनी जब 2 होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा सा राइट साइड की तुलना में क्या होती है, हल्का सा ऊपर होती है। बड़ी छोटी कुछ नहीं होती, दोनों सेम होती है, बस थोड़ा सा क्या होती है, हल्का सा ऊपर होती है। किसकी तुलना में, राइट साइड की तुलना में। कौन सी होती है, तो लेफ्ट साइड वाली होती है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई आपको। क्या मैंने बोला कि जो किडनी है, ठीक है, वो, ठीक है, किडनी जो है उसकी जो राइट साइड वाली किडनी होती है उसकी कंपैरिजन में जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है वो हल्का सा ऊपर होती है। हल्का सा ऊपर होती है, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, ये है, और ये ऐसे करके आएगा आपका। ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हल्का सा, इसकी तुलना में ये हल्का सा ऊपर होती है। कौन सी होती है, तो लेफ्ट साइड की होती है। अब ये मैं बता दूं आपको कि जो किडनी होती है इनकी जो सेल्स है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक किडनी में, मैं एक किडनी की बात कर रही हूँ, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है। कितनी होती है, 1 मिलियन। अगर 1 मिलियन की बात बोले तो कितनी, 10 लाख। तो एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन सेल्स होती है। नेफ्रॉन सेल्स होती है कितनी, 10 लाख। तो दोनों किडनी को मिला के 20 लाख नेफ्रॉन सेल्स हो गई। ठीक है, यानी 2 मिलियन हो गई। टोटल कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा 10 लाख। एक किडनी की बात कर रही हूँ, दोनों में कितनी हो जाएगी, तो 20 लाख हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि कभी कभी आपने सुना है कि अपनी किडनी उसने क्या कर दी, डोनेट कर दी या दूसरे को दे दी। ठीक है, तो किडनी जब वहाँ एक दूसरे को दे देता है तो सब हो जाते हैं कि अरे वो मरा नहीं है ना, उसकी डेथ नहीं हुई, एक किडनी वो दूसरे को दे दी, एक किडनी में कैसे है। तो मैं आपको ये बता दूं कि किडनी जो है, ठीक है, जो राइट साइड वाली है और जो लेफ्ट साइड वाली है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी इनमें कनेक्ट नहीं होता है। ये अपना अलग वर्क करती है और ये अपना अलग वर्क करती है। मतलब ना तो इनके टिश्यू कनेक्टेड है, ना तो इनमें सेल्स कनेक्टेड है, कोई भी इनमें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कौन, किसमें, तो किडनी में। ये किडनी दोनों, ये अलग है, ये अलग है। मतलब जैसे हमारे हाथ है, ये हाथ अलग, ये हाथ अलग, इन हाथों का आपस में कोई वो नहीं। अगर एक हाथ नहीं भी है तो दूसरा हाथ हमारा प्रॉपर काम कर सकता है, और अगर ये नहीं है तो ये वाला कर सकता है। उसी प्रकार आपकी किडनी है, एक किडनी है तो भी आपका काम होगा और दूसरी किडनी दोनों है तो भी आपका काम होगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि कैसे एक किडनी में काम होता है। बाकी जो आपके ये होते हैं लीवर, लंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको क्यों नहीं डोनेट करते, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब उनके टिश्यू और सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो एक काम करना बंद करता है तो दूसरा भी कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए किडनी एक स्वस्थ जो इंसान है वो दूसरे को दे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो नेफ्रॉन होती हैं, सेल्स होती हैं, किडनी का काम मुख्य क्या है, रक्त को छानने का काम करती है, रक्त को छानने का काम करती है। तो ये जो नेफ्रॉन सेल्स होती हैं वही मेन, उन्हीं में फिल्टर होता है और वही क्या करती है, रक्त को छानती हैं। किडनी में जो नेफ्रॉन सेल्स होती हैं वही क्या करती हैं, रक्त को छानती हैं। तो एक किडनी में ये जो 10 लाख सेल्स होती हैं,
इनमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि ये 15 से 20 साल तक रक्त को छान सकती है। मतलब एक किडनी काम कर सकती है, अकेले एक किडनी 15 से 20 साल तक रक्त को छान सकती है, इसलिए एक किडनी में भी लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कार्य कौन कौन से हैं, किडनी क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि किडनी क्या कार्य करती है, रक्त को छानती है। तो जो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है, रक्त को छानना ही है। किडनी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, रक्त को छानने का काम करती है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें आप बोल सकते हैं ये मूत्र का निर्माण करती है, यानी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो वही जब वो रक्त को छानती है तभी उसी टाइम पे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, और जो है ये पीएच वैल्यू को मेंटेन करती है, संतुलित करती है। किसको, पीएच वैल्यू को। ठीक है, एसिड और बेस जो होते हैं उनको संतुलित करती है, नियंत्रित करती है। और जो ये है जहर होता है उसको क्या करती है, निष्क्रिय करती है। तो मैंने क्या क्या बताया, किडनी क्या क्या काम करती है, तो याद रखिएगा जो किडनी है वो क्या काम करती है, तो ये रक्त को छानने का काम करती है, रक्त को छानने का काम करती है। ठीक है, दूसरा जो है रक्त को छानना आप कह सकते हैं या मूत्र निर्माण कह सकते हैं, दोनों सेम है। कैसे होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। पीएच वैल्यू को क्या करती है, संतुलित करती है। ठीक है, संतुलित करती है पीएच वैल्यू को। और जो तीसरा है वो है आपका क्या, जो जहर होता है बॉडी में, जैसे कोई पॉइजन खाता है तो उस टाइम पे लीवर पहले ही आपका, कोई अल्कोहल भी पीता है तो उससे पहले क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि किडनी जो है वो क्या कर सकती है, उसके जो उसमें जो पॉइजन है उसको क्या कर सकती है, निष्क्रिय कर सकती है, मतलब उसको मार सकती है। ठीक है, तो निष्क्रिय करती है, इसलिए किडनी जल्दी खराब नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीजें। तो किडनी का जो काम है, यानी वृक्क के जो काम है वो क्या है, रक्त को छानने का काम, पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम और जहर को निष्क्रिय करने का काम। तो इसमें से जो मेन काम है, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में किडनी काम करती रहती है, वो है क्या, रक्त को छानने का काम। ठीक है, रक्त को छानने का काम। अब बोलेंगे रक्त को क्यों छाना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रक्त हमारे शरीर का एक परिवहन है। परिवहन कहने का मतलब परिवहन के साधन आप लोग सुने होंगे। तो परिवहन के साधन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको यातायात के साधन जो भी आप यूज़ करते हैं, कहीं जाना है आप बाइक कार जो भी यूज़ किए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसी प्रकार हमारे किडनी में है। अगर ब्रेन को कोई मैसेज किसको देना है, लीवर को देना, तो हमारा ब्रेन लीवर के पास नहीं आएगा, ना तो लीवर हमारा ब्रेन के पास जाएगा। लंग्स को कोई मैसेज देना किडनी को, तो लंग्स हमारा किडनी के पास नहीं आएगा, ना तो किडनी हमारा लंग्स के पास जाएगा। मतलब ये सारे कोई काम एक दूसरे के पास जाके नहीं करते हैं। तो इनमें जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है, ब्लड ही करता है, क्योंकि ब्लड का ही सर्कुलेशन होता है। पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड का ही सर्कुलेशन होता है, और ब्लड ही क्या करता है, सारी चीज़ों को जो भी मैसेज होंगे एक दूसरे तक पहुँचाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा मतलब बॉडी ही नहीं है, सही है ना। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, अब उस ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है मतलब उस ब्लड में भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें से कुछ आपके यूज़फुल है, कुछ नहीं है। तो जो नहीं है उन्हीं को ये क्या करता है, साइड करता है। कौन, किडनी। उन्हीं में से छान के क्या करता है, उसको साइड कर देता है, जो अपन ये यूज़ नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं कि ब्लड में ऐसा क्या होता है जिससे छानना पड़ता है और उसे वो क्या करता है, साइड करता है। ठीक है, तो ब्लड में क्या क्या होता है, तो आप जानते हैं ब्लड में सारी चीज़ें मिली होती हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब देखिए ब्लड में जो है हमारे, ठीक है, इसमें विटामिन होता है। क्या होता है, विटामिन होता है। ठीक है, इसमें जो है विटामिन के साथ साथ मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। ठीक है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनो एसिड होता है, यूरिक होता है, यूरिन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। ठीक है, अब बोलेंगे आप कि विटामिन तो हमारे लिए यूज़फुल है। विटामिन क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, इसमें मिनरल्स भी यूज़फुल है, मिनरल्स भी क्या है, खनिज तत्व भी क्या है, यूज़फुल है। वाटर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या, जैसे आगे आपका ग्लूकोज, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। आयंस हो गई कुछ, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो कि ब्लड में ये पाई जाती हैं। अब इनके अलावा भी कुछ होता है ऐसा जिनको हम क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं पाई जाती हैं, वो क्या क्या है। इसके अलावा भी इसमें और भी आपका क्या, ठीक है, अमोनो एसिड।
ये भी हमारे बॉडी में पाया जाता है, ब्लड में होता है और ये भी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। अब इसके अलावा जो अगला है जो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में होता है लेकिन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो वो आपके वही है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, यानी क्या आ गया आपका, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, और जो आपका क्या है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, क्रिएटिनिन है, और इसके अलावा आप बोल सकते हैं क्या, अमोनिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, फिर भी ये क्या होती है, ब्लड में पाई जाती हैं। तो ब्लड में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ग्लूकोज, आयन, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनिया, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में होती है, जिनमें से विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ग्लूकोज, आयन और अमीनो एसिड ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। और इनके अलावा जो आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है और अमोनिया है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब जब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है और ब्लड में ये होते ही हैं, तो जब ये होते हैं इन्हीं को तो छानती है, तो इन्हीं को छानने का काम इनको, यानी जो यूजफुल नहीं है उनको बाहर करना है और जो यूजफुल है उनको ब्लड को फिर से क्या कर देना है, वापस कर देना, ताकि ब्लड अपना सर्कुलेशन करता रहे, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को ही छानता है कौन, किडनी। किससे छानता है, तो ब्लड से अलग करता है, ठीक है। अब कैसे करता है, तो याद रखिएगा, रक्त को छानने का काम, रक्त है, रक्त में ये सारी चीज़ें हैं, छानना उसको। इन सारी चीज़ों के बाद जो ये आपका वाटर है, तो जितना उसको चाहिए, जितनी पानी की मात्रा उसके लिए ज़रूरी है उतना लेता है, उसको साइड करता है यूजफुल वाले के साथ। और जो आपका एक्स्ट्रा वाटर है आपके बॉडी में, उसको क्या करता है, तो ये जो अनयूजफुल है, मतलब जिनका यूज़ नहीं है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, इनके साथ मिलता है। कौन मिलता है, तो वाटर को मिलाता है, ठीक है। इनके साथ क्या करता है, वाटर को मिलाता है और इसी पूरे को क्या कह देते हैं, यूरिन कह देते हैं, यानी इसी को क्या कह देते हैं, मूत्र का निर्माण कर देता है। इसी में सबको मिला के और इसी को क्या कर देते हैं, मूत्र का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार जो ब्लड है, ठीक है, उसको छानने का काम किडनी करता है, तो जो यूजफुल चीज़ें उनको साइड करता है। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें जो यूजफुल नहीं, उनके साथ जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको मिक्स करके किसका निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है। इसीलिए मैंने बोला कि चाहे आप ये बोलिए रक्त को छानने का काम, चाहे ये बोलिए मूत्र का निर्माण करता है, तो दोनों सेम है, ठीक है। कैसे भाई, रक्त को छानेगा तभी तो मूत्र का निर्माण होगा, यूरिन का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, यूरिन का निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो यूरिन का निर्माण हुआ, यानी हमारे शरीर में जो मूत्र का निर्माण हुआ, उसको बाहर कैसे करना है, हमारे शरीर से वो बाहर कैसे हो, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो जो किडनी है वो क्या काम करती है, रक्त को छानने का काम। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए कुछ यूज़फुल भी हैं और कुछ यूज़फुल नहीं है। तो जो यूज़फुल नहीं है उन्हीं को छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है, उनको साइड करके, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको मिक्स करके यूरिन का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखिए, ठीक है, इस प्रकार आपकी क्या है, ये कुछ किडनी है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, किडनी है। यहाँ से एक ये पाइप आई और यहाँ से एक ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आती हैं, ये ऐसे। और जब ये आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे एक, ठीक, थैली नुमा संरचना होती है और यहाँ से एक ऐसी संरचना आपको दिखती है, ठीक है। तो ये किडनी का ऐसा कुछ शेप होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का फिल्टर हो गया, ब्लड का क्या हो गया, फिल्टर हो गया, ठीक है। अब जो वहाँ पे शुद्ध था ब्लड, जिसकी हमको ज़रूरत थी, उस सबको क्या कर दिया, वो साइड कर दिया, उसको दे के अपना भेज दिया कि तुम जाओ, तो ब्लड ले गया, अपना जो भी उसका काम है वो करने लगा। अब जो उसके जिसको वो छाना था, जैसे आप चाय छानते हैं, उसमें से चाय पत्ती और जो अदरक होती है उसको साइड आप करते हैं छान के, है ना, और जो चाय होती है फिर उसको अलग करते हैं। क्या चाय में ही चाय पत्ती और अदरक छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते ना। तो उसी प्रकार जो वेस्ट है, चाय पत्ती और अदरक वहाँ पे क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना हमारे लिए चाय बनने के बाद। तो जो वहाँ पे वेस्ट है, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही यहाँ पे आया, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाया है, यहाँ पे यूरिन कहलाया, क्योंकि यूरिन का ही तो फॉर्मेशन किया था। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाया हमारा, यूरिन। यूरिन जो है यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे जब छन के फिल्टर होता है वहाँ से फिर यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्या रहता है, वो जैसे लीवर था तो वहाँ पे जो गाल ब्लैडर था वो क्या किया था, जो
आपका बाइल जूस बनता था उसको स्टोर करता था। उसी प्रकार यहाँ से जो यूरिन आएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, और उसके बाद फिर यहाँ से वो क्या होगा, शरीर से बाहर होगा। ठीक है, अब देखिए तो इसको क्या कहते हैं, ये तो आपकी क्या हो गई, किडनी हो गई, ये क्या हो गई, किडनी हो गई। ठीक है, ये राइट किडनी है और ये क्या है, लेफ्ट किडनी है। मैंने बताया जो लेफ्ट किडनी होती है वो हल्का सा क्या होती है, ऊपर होती है, हल्का सा क्या होती है, ऊपर होती है। अब जो आपके ये होते हैं, ठीक है, ये जो आपके क्या है, ठीक है, पाइप है, इसको कुछ थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा, ऐसे करके, ये इधर से और ये इधर से ऐसे रहेगी। ठीक है, तो जो ये पाइप है, जो दोनों साइड से क्या आ रही, दोनों किडनी से ये क्या आ रही है, पाइप आ रही है। इधर से भी कुछ यूरिन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। इन पाइप को क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, इसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं। क्या, मूत्र वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। और जो यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक, और जहाँ से शरीर से बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक है, इनको जो ये पाइप है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, यूरेटर डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरेटर डक्ट। ठीक, यूरेटर डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मूत्राशय है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। और जो आपका ये क्या है, मूत्र मार्ग है, इसको बोलते हैं क्या, यूथेरा, यूथेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, किडनी के जो है क्या है ये सारी। ठीक है, यूथेरा। ठीक है, तो ये आपकी राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, यहाँ से ब्लड का फिल्टर हुआ। ब्लड फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वेस्ट प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, यूरिन था। यूरिन यहाँ से आया और यहाँ पे रुका यानी स्टोर हुआ। तो स्टोर कहाँ पे होता है, आपके मूत्राशय में होता है। मूत्र वाहिनी से आता है, मूत्राशय में स्टोर होता है, और उसके बाद शरीर से बाहर कहाँ होता है, तो मूत्र मार्ग से होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये जो आपके क्या होती है, यूरेटर डक्ट होता है, इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, बॉयज़ में भी वही होती है और गर्ल्स में भी वही होती है सेम। तो जो मूत्र वाहिनी की लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और अगर मूत्राशय की बात करें यानी आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसका जो वो होता है वो कितना होता है, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, कितना जो है स्टोर हो सकता है एक बार में, तो बॉयज़ का अलग रहता है और गर्ल्स का अलग। तो याद रखिएगा जो स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होती है, तो बॉयज़ में 800 ml होता है, और जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनमें 500 ml होता है। कितना होता है, 500। तो मूत्राशय में जो यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो बॉयज़ में 800 ml होती है और गर्ल्स में 500 ml होती है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, मूत्र मार्ग की, किसकी बात करें, मूत्र मार्ग की, तो जो इसके बॉयज़ में जो इसकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और गर्ल्स में क्या होती है, कम होती है। तो बॉयज़ में ज़्यादा जो होती है वो कितनी होती है, तो बॉयज़ में जो ज़्यादा होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, बॉयज़ में कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, और गर्ल्स में 2.5 सेंटीमीटर, मतलब अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, किडनी में इस प्रकार फिर आपका क्या होता है, यूरिन जो है बॉडी से बाहर होता है, तो ब्लड का जो है फिल्टर हुआ। ठीक है, ब्लड क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर हुआ, जो यूज़फुल थे उसको वापस दे दिया, जो यूज़फुल नहीं थे उनको क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है, बाहर करना है। तो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, जो यूज़फुल नहीं थे उनको मिला के, तो यूरिन आपका यहाँ से आया, मूत्राशय में एकत्र हुआ, मूत्र वाहिनी से आते हुए मूत्राशय में क्या हुआ, एकत्र हुआ, और उसके बाद क्या है, मूत्र मार्ग से बाहर हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया है, जो किडनी है वो मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है, और इस प्रकार से वो क्या करता है, मूत्र को, ठीक है, निर्माण भी करता है और मूत्र को बॉडी से बाहर भी कर दिया। ठीक है, तो मूत्र को बाहर कौन किया, मूत्र मार्ग किया, बाकी वो निर्माण कर दिया, उसी से ज्वाइंट ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हो गया। अब आपसे इसमें क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि जो, ठीक है, पथवे क्या होता है, किसका, यूरिन का। ठीक है, यूरिन का पथवे क्या होता है, मतलब उसका रास्ता वो क्या है, वो किस टाइप पे जो है वर्क करती है। सबसे पहले कहाँ क्या होता है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, किडनी है। कैसे किडनी है,
किडनी में ही क्या वो होता है, मूत्र बनता है। उसके बाद वो यहाँ से आता है, मतलब कहाँ से आता है, तो मूत्र मार्ग से आता है। तो सेकंड क्या हो गया आपका, मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है, जो मूत्र का रास्ता होता है वो मैं बता रही हूँ। तो पहला क्या है आपका किडनी, सेकंड आपका क्या होगा, मूत्र वाहिनी। ठीक है, फिर आके थर्ड कहाँ रहता है, स्टोर कहाँ होता है, तो मूत्राशय में, और फोर्थ आपका क्या होगा, मूत्र मार्ग। तो किडनी, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इस प्रकार से क्या होती है, फिर मूत्र जो है शरीर से बाहर होता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब इसमें हमको ये देखना है कि इस प्रकार से क्या हो गया, मूत्र जो है बाहर हो गया। अब उसमें यूरिन में होता क्या क्या है, तो वो मैं आपको पहले भी बता दी हूँ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितने मात्रा में कौन कौन सी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप यूरिन में देखें क्या क्या, यूरिया हो गया आपका, यूरिक एसिड हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें, और वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मूत्र में होती हैं। लेकिन अब कितनी मात्रा में होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कितनी कितनी मात्रा में होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है, जो वाटर है यानी जल है, ये सबसे अधिक मात्रा में होता है, 95% होता है। कितना होता है, 95% होता है। यूरिन में जो वाटर होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि बाहर उसी को करते हैं, किसको, पानी को ही। ज़्यादातर मात्रा किसकी होती है, पानी की होती है। तो जो पानी होता है वो 95% होता है, और इसी को हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो पानी होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, यूरिक एसिड की, क्रिएटिनिन की, तो याद रखिएगा जो क्रिएटिनिन होता है वो आपका 2% होता है। कितना होता है, 2% होता है। ठीक है, 2% आपका क्रिएटिनिन होता है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है। तो यूरिक एसिड जो होता है वो कितना होता है, 2%, सॉरी ये 6% होता है। ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो कितना होता है, तो 6% होता है। सॉरी इसका पीएच वैल्यू 6% है, 0.4% होता है। कितना होता है यूरिक एसिड, 0.4%। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। और 6 होने के कारण ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी क्षारी प्रकृति का अम्लीय प्रकृति का होता है। किसका होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसमें और भी क्या होता है आपका, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया। तो अगर यूरिया की मात्रा की बात करें तो वो कितनी होती है, तो 2.6%। मतलब मेन इसमें क्या है आपका, वाटर है 95% होता है, क्रिएटिनिन है 2% होती है, यूरिक एसिड 0.4% होता है, और यूरिया आपका 2.6% होता है। और अगर यूरिन के पीएच वैल्यू की बात करें तो वो कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू आप इधर अलग से देख लीजिए। पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, जो कि क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसमें अगर पीलापन की बात करें कि जो मूत्र का पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। मूत्र का जो पीलापन होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें जो गंध होती है वो किसकी वजह से आती है, तो गंध के लिए याद रखिएगा कौन है, अमोनिया। कौन है, अमोनिया। इस प्रकार से मूत्र में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है। उसके बाद क्रिएटिनिन 2% होता है, यूरिक एसिड 0.4%, यूरिया जो है 2.6%। इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो 6 होती है। इसके नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसमें जो पीलापन होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। और इसमें जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है, तो अमोनिया की वजह से होती है। किसकी वजह से, अमोनिया की। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्या, किडनी का जो आपने साइज देखा होगा, शेप देखा होगा, ठीक, उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। तो किडनी का जो शेप है उसमें अलग अलग उनको नाम दिए गए हैं। कैसा नाम दिया गया है, तो देखिए इस प्रकार से क्या है, ये किडनी। ठीक है, इसकी ये जो बाहरी परत होती है, क्या होती है, बाहरी परत होती है। ठीक है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, यानी बाहरी जो परत है, इसकी बाहर की जो साइड है उसको बोलते हैं क्या, कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। बाहर वाली साइड को क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। ठीक है, बीच वाले साइड को यानी बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। याद रखेंगे, मिड पॉइंट है यानी बीच का भाग है तो क्या है, मेडुला। बाहर का वाला कार्टेक्स। ठीक है, अब जो इसका प्रवेश द्वार है यानी ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग क्या ले जाता है इसको, तो रेनल हीलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्रवेश द्वार को ही क्या बोलते हैं, रेनल हीलम।
ठीक है। तो जो किडनी है उसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो कार्टेक्स कहलाता है, बीच वाला भाग मेडुला कहलाता है, और जो बाहरी प्रवेश द्वार है किडनी का वो क्या कहलाता है, रेनल हिलम। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ये रेनल हिलम है यानी जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया होता है। कहाँ होता है, तो प्रवेश द्वार में किडनी के यानी रेनल हिलम में होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है, किस कारण से होती हैं और उनका क्या उपाय है, कैसे है, वो सारी चीज़ों के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, और किडनी खराब होती है तो उसको कैसे, उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर कैसे उसको कौन सी मशीन से इलाज करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किडनी की बीमारी आपने सुना होगा क्या, पत्थरी, किडनी में पत्थरी, ये भी आपने सुना होगा, स्टोन बोलते हैं, पत्थरी। ठीक है, तो जब किडनी में पत्थरी होती है, किडनी में क्या होती है, पत्थरी होती है, वहाँ पे याद रखिएगा किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। किडनी में जो पत्थरी होती है वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्या, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, तो किडनी में जो पत्थरी होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, और जो पत्थरी होती है वो इसी से बनती है, अधिक होने का मतलब यही है कि जो पत्थरी होती है वहाँ पे जो पत्थरी दिखती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आपने सुना होगा क्या, गठिया रोग सुना होगा। ठीक है, गठिया रोग कैसे होता है, तो गठिया रोग में याद रखिएगा इसमें जो है यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तब गठिया रोग होता है। गठिया रोग होने का मतलब ये जो गठान, ये सारी जो हड्डियां होती हैं जॉइंट वाले, ये सब क्या होते हैं, दर्द करने लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गठिया रोग। ठीक है, बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है, लोगों को मोड़ने में, घुटना मोड़ने में, कोहनी मोड़ने में, इन सारी चीज़ों में क्या होती है, प्रॉब्लम, वही क्या है आपका गठिया रोग। किडनी की पत्थरी कैसे होती है, किडनी में पत्थरी वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। और इसमें एक आपकी बीमारी होती है क्या, यूरेनिया, क्या होती है, यूरेनिया, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यूरेनिया बीमारी क्या है, यूरिन से क्या आती है, बदबू आती है, यानी गंध आने लगती है, किसी किसी के टॉयलेट से क्या होती है। ठीक है, यूरिन से यानी मूत्र से क्या आती है, बदबू आती है, तो वो किसकी वजह से आती है, तो वो अमोनिया की मात्रा जब उसमें अधिक हो जाती है तब ऐसा होता है। जब किसी की जो मूत्र है, यूरिन है, उसमें अत्यधिक गंध आने लगती है तो वो किसकी वजह से होती है, अमोनिया की मात्रा अधिक जब हो जाती है तब ऐसा होता है। तो इस प्रकार से कुछ ये क्या था, इसकी बीमारियां थी। अब एक चीज़ और, इसमें जो किडनी का बोला जाता है कि किडनी खराब हो गई है, किडनी खराब होती है यानी जब किडनी क्या होती है, काम नहीं करती, किडनी आपकी खराब होती है, तो डॉक्टर से आपने सुना होगा कि उसमें क्या डॉक्टर क्या करवाते हैं, ह्यूमन डायलिसिस। ठीक है, तो वो डायलिसिस कैसे होता है, डायलिसिस में क्या होता है, तो डायलिसिस जैसे हमारे बॉडी में जो नेचर हमको फिल्टर मिला है, ठीक है, नेचर फिल्टर किसके पास है, तो नेफ्रॉन के पास है, जो क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को। उसी प्रकार एक डायलीजर क्या होती है, मशीन होती है, और उससे क्या होता है, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, डायलीजर मशीन है, आर्टिफिशियल है, वो भी सेम वैसा ही वर्क करती है जैसा वहाँ पे नेफ्रॉन करती है। इसलिए देखते हैं कि डायलिसिस उसी को बोलते हैं, डायलीजर द्वारा जो क्या किया जाता है, फिल्टर कराया जाता है ब्लड को। ठीक है, जैसा वर्क आपका नेफ्रॉन कर रहा वैसा ही वर्क जब क्या मतलब वहाँ पे डायलीजर मशीन करती है, उसी को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो डायलीजर मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, जब रक्त को छाना जाता है, रक्त को क्या किया जाता है, छाना जाता है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा डायलीजर मशीन होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, रक्त को जब छाना जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, जो ये क्या है, मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल क्या है, ठीक है, फिल्टर है, ये क्या है, आर्टिफिशियल फिल्टर होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, हीमोडायलिसिस, क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस, ठीक है, तो डायलीजर से ही क्या किया जाता है, वहाँ पे रक्त को छाना जाता है और उसी को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं, तो डॉक्टर यही करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी किडनी की बीमारियां हो गई। अब इसमें जो है किडनी की ये बीमारियां हो गई, एक चीज़ और होती है, किडनी में क्या होता है, सूजन होता है, क्या होता है, सूजन होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो किडनी के जो सूजन होता है उसको कहते हैं नेफ्राइटिस,
क्या कहते हैं? नेफ्रोटिस्ट। ठीक है, किडनी में जो सूजन होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस। ठीक है, नेफ्राइटिस। और इसमें एक चीज मैं और बता दूं, क्या जो यूरिन होता है उसमें जो पानी का संतुलन बना के रखता है, ठीक है, पानी की जो मात्रा होती है उसका जो संतुलन बना के रखता है, उसमें एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? तो याद रखिएगा, ADH हार्मोन। ADH हार्मोन होता है जो क्या करता है? यूरिन में पानी का संतुलन बना के रखता है। किसमें? यूरिन में पानी का संतुलन, पानी की मात्रा का क्या करता है? संतुलन बना के रखता है। ठीक है, कितना चाहिए? तो वो एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन है आपका? तो ADH हार्मोन है, मात्रा का संतुलन। ठीक है, तो जो यूरिन में पानी की मात्रा का संतुलन कौन बनाता है? तो ADH हार्मोन बनाता है। ठीक है, ADH हार्मोन। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो A से क्या होगा? एंटी, D से डाई और H से यूरेटिक हार्मोन। क्या क्या? A से मैंने क्या बोला? एंटी, D से डाई और H से यूरिक हार्मोन। यूरिक हार्मोन। ठीक है, यूरिक हार्मोन। तो जो पानी, यूरिन में पानी की जो मात्रा होती है उसको बैलेंस कौन करके रखता है? तो ADH हार्मोन होता है। ADH हार्मोन का मतलब एंटी डाई यूरिक हार्मोन, एंटी डाई यूरिक हार्मोन। और इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या? वेसोप्रीन। क्या, किसके नाम से जाना जाता है? तो वेसोप्रीन, वेसोप्रीन के नाम से। इसी हार्मोन को वेसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या? या तो एंटी डाई यूरिक हार्मोन होगा या तो क्या होगा? वेसोप्रीन होगा। ठीक है, क्या होगा? एंटी डाई यूरिक हार्मोन या तो वेसोप्रीन, इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से किडनी के कुछ क्या थे? किडनी से रिलेटेड बीमारियां थी, वो इस प्रकार से होती हैं, इसकी वजह से होती हैं। आपके मूत्र से कभी कभी गंध आती है अत्यधिक मात्रा में, जिसके मूत्र से गंध आती है तो वो किसकी वजह से होता है? उसमें अमोनिया की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। गठिया रोग होता है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है आपका क्या? यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, किडनी जब खराब होती है तो डायलिजर मशीन होती है। क्या होती है? डायलिजर मशीन होती है। और उससे क्या करते हैं? जब रक्त को छानते हैं उस प्रोसेस को ही क्या कह देते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस कहते हैं। किडनी में जो पथरी होती है वो पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। तो इस प्रकार से कुछ क्या है, ये किडनी से रिलेटेड क्या है? बीमारियां। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सबसे पहले जो किडनी का डोनेशन हुआ था, मतलब ट्रांसपोर्ट किए थे किडनी को, एक से दूसरे की किडनी दिए थे, मतलब एक इंसान की किडनी दूसरे को दी गई थी, तो वो कब दी गई थी? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है। क्या? 4 मार्च 1954 को। कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 4 मार्च, ठीक, 4 मार्च 1954 को फर्स्ट टाइम पे इसी दिन पे जो है किडनी का क्या हुआ था? ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से किडनी के बारे में हमने देखा और जो हमारा उत्सर्जन टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जाके बताइएगा। भी टॉपिक का आपको ज़रूरत होगी उसको बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना के दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।